आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग जो इस दुनिया में मनुष्य की देह लेकर के आए हैं, समझिए कि विराट ब्रह्मांड में जो ये एक विशाल जगत है जिसमें 800 करोड़ लोग इस समय रहते हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको उभय योनि कहा जाता है। मतलब ये कि सभी जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग जानवर आदि जितने भी जीव हैं, उन सब को भोग योनि कहा जाता है। जो कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं, ये परमात्मा की बनाई हुई जेलें हैं जिनको भोजन और रहने की व्यवस्था भगवान ने कर दी। इसलिए सभी पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए सब जगह दाना पानी है। उड़कर जाते हैं, चलकर जाते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कहा जाता है कि आप कर्म योनि भी हो, भोग योनि भी हो। मतलब पिछले जन्म के कर्मों का भोग भी भोग रहे हो, नए सिरे से कर्म करने का आपको अवसर भी मिला है। आप चाहें तो अपने कर्म के द्वारा अपने पिछले जन्म के जो भी कर्म आपने किए, कर्मों के बीज जो आपके चित्त पर, आपके अंदर पड़े हुए हैं, उनको जलाकर शुद्ध कर सकते हैं। आने वाले जन्म को आप शुद्ध करके अपना मन चाहा जन्म भी पा सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं, आप मुक्ति भी पा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जब पुण्यों का प्रवाह बढ़ता है तो उसका सौभाग्य जागता है, और जब मनुष्य की देह मिल जाती है उसमें अत्यंत सौभाग्य जिनका होता है उनको सत्संग में रुचि जागती है। सत्संग में रुचि जागने के बाद व्यक्ति चिंतक बनता है और गुरु की शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करता है, नामदान लेता है। और जब नामदान ले लेता है तो नामदान लेने के बाद वह एक साधक बन जाता है, अपनी साधना करता है, अपना मंत्र जाप करता है, सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है। याद रखें, जितने जितने हम पुण्य करते जाते हैं, सत्कर्म करते जाते हैं, उन सभी पुण्यों का प्रभाव हमारे जीवन में खुशी बनकर आता है। लेकिन जितना जितना हम तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई विधि अपनाकर चलते हैं, तो उसका प्रभाव होता है कि हम अपने दुखों को काटने में समर्थ बनते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है पुण्य जो सुख बनकर आपके जीवन में आएगा, एक है तप, साधना, सेवा आदि कार्य जो आपके जीवन में, आपके भाग्य में जमा जितने भी दुख हैं उनको काटने का, और साथ साथ आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ाकर, रक्षा कवच देकर, बड़े से बड़े दुखों में भी बिना घबराए, बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए आप अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि बड़े से बड़ा दुख भी आपको तोड़ नहीं पाता और आप पर असर भी नहीं होता। ये ऐसे समझिए जैसे हेलमेट पहनकर कोई मोटरसाइकिल चलाए और गिरने के बाद छोटी मोटी चोट लग जाए लेकिन जीवन सुरक्षित हो जाए। बारिश में जैसे छतरी मिल जाए, जैसे किसी सैनिक को आप देखते हैं कि उसके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ऐसे ही आप पर गुरु कृपा से, आपके जप से, तप से, आराधना से, आपके सेवा आदि कर्म से वह शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि आपके पास रक्षा कवच भी आ गया, और आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, जन्मों जन्मों के पाप को काटने के लिए भी शक्ति आती है। इसलिए प्रत्येक आदमी को दो कार्य जरूर करने चाहिए। एक, पुण्य की वृद्धि जरूर करें, लेकिन साथ साथ अपने जो कर्म के बीज आपके चित्त पर पड़े हुए हैं उनका शुद्धिकरण भी करें। मनुष्य की देह में जो 10 द्वार माने गए हैं, 9 द्वार तो वे हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं, जिससे हमारी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी संसार की तरफ बहने लग जाती है। संसार के कार्य करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए
हम अपनी पूरी ताकत, अपना समय, अपनी शक्ति उसी में लगाए रखते हैं। लेकिन हमारे सिर के ऊपरी भाग में जो द्वार है, जो दिखाई नहीं देता, उस द्वार पर जब हम अपने ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा वहाँ अपनी एनर्जी लेकर जाते हैं, तो यही आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर भी है, जहाँ से परमात्मा की कृपाओं की किरणें आपसे होकर के आपके अंदर आती हैं और वो पूरे शरीर में फैलकर आपके हृदय में जाकर, आपके चित्त में जाकर आपका कल्याण करती हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि हर व्यक्ति को जो भगवान ने कर्मों के आधार पर रोल दिया है, वो रोल ऐसा मिलता है कि जिसमें आप जीवन तो जीते हैं, लेकिन कौन सा जीवन? पिछले जन्म के कर्म के आधार पर अमीर बनोगे, गरीब बनोगे, सुखी बनोगे, दुखी बनोगे, ऊंचे बनोगे, नीचे बनोगे, उन्नति करोगे, अवनति करोगे, ये सब कर्मों का आधार है, आपको रोल दिया जाता है। लेकिन उस अभिनय को करते हुए, उस पात्र को आप जीते हुए जब जीवन जीते हैं, तो आपका समय सारा का सारा इसी अभिनय को करते हुए, जैसे आप देखते हैं कोई नायक, कोई हीरो रंगमंच पर खड़ा होकर के नाटक में रो रहा है, हंस रहा है, बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है, वो जो चलता है नाटक में, इसी तरह हमारे जीवन में भी चल रहा होता है। लेकिन आपको अगर चाहें रोल बदल सकते हो, आने वाला समय अपना बेहतर कर सकते हो। इसी के लिए तपस्याएं हैं, जैसे चांद्रायण तप किया जाता है, उसी में एक साधना आती है जहां आप अपने पुराने किए हुए कर्मों को धो पोंछ करके, स्वच्छ करके अपने चित्त को अगले जन्म में आप अच्छा जीवन जी सकें और इस जन्म के भी दुर्भाग्य को काट सकें, उसकी साधना सिखाई जाती है। तो गुरु कृपा जब आपके पास आती है, वह बहुत बड़ा काम करती है। जैसे हम लोग हर दिन एक मंत्र बोलें, मंत्र भी अपने आप में एक शक्ति देने वाली एक ऐसी घोषणा है जो भगवान ने ही स्वयं हमको सिखाई है। वेदों में लिखा है, बलम देहि नो तनुषु, हे भगवान हमारे शरीर में बल भर दो, क्योंकि शक्ति बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना शक्ति नहीं। शक्ति होगी भक्ति कर पाओगे। आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, शक्तिहीन है तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे। तो शक्ति बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिन शक्ति नहीं। जब आप भक्ति करने लग जाते हैं तो प्राणों में शक्ति आती है, मन में शक्ति आती है, हृदय में प्रेम की शक्ति आती है, आत्मा में एक बहुत बड़ा आत्मिक बल आता है। वह जो बल है वह आपका व्यक्तित्व बनाता है। तो शक्ति के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना शक्ति नहीं। स्वस्थ व्यक्ति हो बीमार की सहायता कर सकता है, अमीर आदमी ही गरीब की सहायता कर सकता है, ताकतवर ही कमज़ोर की सहायता कर सकता है, कामयाब आदमी भी जो नाकामयाब है उन सबको आगे ले जा सकता है। इसलिए इम्यूनिटी आपकी प्रबल बन जाए, मजबूत बन जाए, तो पहली बात तो बीमारी आएगी नहीं, और यदि आ भी गई तो टिकेगी नहीं। तो आपको क्या कहना है? बलम देहि नो तनुषु, बलम देहि नो तनुषु। हे भगवान हमारे शरीर में बल दीजिए, हमें बलवान बनाइए, हमें शक्तिशाली बनाइए। और आपको क्या कहना है कि मैं युवा हो रहा हूँ, शक्तिशाली हो रहा हूँ, अपने भीतर ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ, हर दिन और स्वस्थ होने की प्रक्रिया में हूँ, हर दिन और शक्तिशाली होने की प्रक्रिया में हूँ, हर दिन निरोग होता जा रहा हूँ, हर दिन मेरे अंदर युवा ऊर्जा भर रही है। ब्रह्मांड परमात्मा मुझे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहा है। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे भीतर कृपाएं आ रही हैं और मैं अपने अंदर एक उपचार अनुभव करता हूँ, शक्ति अनुभव करता हूँ। तो जैसे जैसे आप छोटी छोटी भी प्रार्थनाएं करते हैं, उन छोटी सी प्रार्थनाओं से भी आपके भीतर शक्ति आने लग जाते हैं। जब आप भगवान के सामने बैठकर कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे अब तक संभाला है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, तेरी हर देन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जीवन का उद्धार करने के लिए तुम्हें
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुम संकट मोचक हो भगवान, दुख हरने वाले हो, मेरे रोगों को ठीक करने वाले हो, मेरी चिंताओं को हटाते हो। परमात्मा मैं तेरी जय जयकार करता हूँ, हर पल तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा रोम रोम तेरा गुणगान करता है। हे प्रभु, मेरे होठों पर तेरा नाम बसा रहे, मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरे प्रेम से भरपूर हो रहा हूँ। तो जब भी आप प्रार्थना करोगे आपके अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आप परमात्मा से जुड़े, गुरु से जुड़े, तो यह आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आपको गुरु का प्रतिनिधि बनना है, धर्म ध्वजा को लेकर चलना है, परमात्मा के संदेश को धरती पर फैलाने का कार्य करना है। भगवान ने आपको परमात्मा जिस रूप में जन्म देकर, मनुष्य की देह देकर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हुए आप पर कृपा करता है, तो उसका मतलब यही होता है कि भगवान ने आपका चुनाव किया है, आप सिलेक्टेड हैं, आपकी चिंता दूर होगी, भगवान जो है आपको ब्लेस करेगा। और जो भी इस तरह के लोग होते हैं, भक्ति वाले, साधना वाले, गुरु वाले, उनके पास में बहुत बड़ी कृपा आ जाती है। वह अपना भला तो करते ही हैं, उनके साथ साथ दूसरों का भी भला होने लग जाता है। इसलिए आप गुरु से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ लीजिए जन्मों जन्मों के बाद आप पर यह कृपा हुई है। और आपको हर पल यही ध्यान रखना है कि मैं गुरु मंत्र वाला, नामदान वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास परमात्मा का वह मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, जो संकटों से घिरे हुए को बचाने का काम करता है, जो हर पल महसूस कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ। परमात्मा की आवाज़ भीतर आती है कि मेरे बच्चे डर मत, हर पल हर जगह मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर दुनिया की तरफ मत देख, मैं कोई न कोई सहारा बनकर किसी भी बहाने से किसी पर भी कृपा करूँगा। कोई भी तेरे साथ आकर खड़ा होगा तो किसी भी स्थिति में डर मत, हमेशा महसूस कर कि मैं तेरे साथ हूँ। और आपको महसूस होगा कि डॉक्टर हार मान सकता है, परमात्मा की कृपा कभी हार नहीं मानती। परमात्मा की कृपा डॉक्टर के हाथ में भी आकर के बचाती है। परमात्मा की कृपा किसी न किसी माध्यम से किसी के भी हृदय में ऐसी कृपा बनकर आ जाएगी जो आपका अपना बनकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप जितना भी मंत्र जाप करेंगे, गुरु की कृपा को महसूस करेंगे, जितना जितना आप सेवा के कार्य करेंगे, तो समझ लीजिए आपके साथ प्रभु की कृपा और जुड़ती जाएगी। आप प्रभु के और अधिक प्यारे शिष्य होते चले जाएंगे, आप पर और आशीर्वाद की वर्षा होगी। इसलिए आपको क्या करना है, भगवान के प्रति हर दिन धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञ होते हुए, उसका शुक्र मनाते हुए अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। हर दिन आपको गुरु के साथ जुड़े होकर के आशीर्वाद महसूस करना है कि मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, वह हर पल मेरा ध्यान रखता है। और ये ध्यान रखिए, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं निराकार शक्ति हूँ, लेकिन जब भी अपनी कृपा करता हूँ तो कोई माध्यम चुनता हूँ। मेरा सबसे बड़ा माध्यम गुरु है। मेरी सारी कृपाएं गुरु से होकर शिष्य तक, भक्त तक पहुँचती हैं। जो अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, भगवान कहते हैं वह मुझसे जुड़ा हुआ है, और मेरी कृपाएं गुरु से होकर तुम तक पहुँचती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सूरज का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा से धरती पर आता है। सूरज की धूप फिर भी गर्मी देती है, जला भी देती है, लेकिन चांद की रोशनी जो पड़ती है धरती पर, वह बहुत मीठी, शांति देने वाली होती है। परमात्मा की कृपाएं गुरु के माध्यम से जैसे शिष्य की तरफ आती हैं, वो चांद की रोशनी की तरह बन जाती हैं, शांति देने वाली, शीतलता देने वाली,
फलों में रस देने वाली, चैन देने वाली। इसलिए पूरी दुनिया को रात्रि में जो शांति मिलती है वो अद्भुत होती है। उसी से हम लोग नए बन कर के अगले दिन जागते हैं। इसलिए आप सबको मैं यही कहूँगा, आप भाग्यशाली हो। मनुष्य की देह आपको प्राप्त हुई, गुरु की शरण आपको मिली है, सत्संगी आप बने हैं, पुण्य करने का अवसर आपको मिला है, नाम जपने का अवसर आपको मिला है, सत्कर्म करने का अवसर आपको मिला है, तो आप अत्यंत भाग्यशाली हो। तो इसलिए स्वयं भी इकट्ठे हों, दूसरों को भी जोड़ें, मिलकर के धर्म को फैलाएं। आपके अंदर से धर्म की किरणें प्रकट होनी चाहिए, आपके शरीर से शांति की किरणें चारों तरफ फैलनी चाहिए। और जहाँ भी आप हैं वहाँ आप ये समझें कि मेरे अंदर से परमात्मा का प्रेम किरणों की तरह से मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है, चारों तरफ एक सुंदर वातावरण बना रहा है, क्योंकि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। इस दुनिया में शांति बिखेरने के लिए हूँ। मैं गुरु का भक्त हूँ, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए कार्य करता हूँ। मैं प्रेम का वह दूत हूँ जो चारों तरफ प्रेम का वातावरण बनाता है। मैं कोई शैतान का प्रतिनिधि नहीं हूँ, क्योंकि शैतान जहाँ भी होगा चारों तरफ शैतानियत पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा, दुख बढ़ाएगा, वातावरण को विषाक्त करेगा, निंदा चुगली में रुचि लेगा, दूसरों को दुख दे करके हंसेगा, दूसरों को पीड़ा दे करके मन में चैन महसूस करेगा। मैं वो नहीं हूँ, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा मान करके चलिए। और इस तरह से जब आप जीवन जीते हैं तो समझ लीजिए आपके हृदय मंदिर में परमात्मा का वास इस तरह हो जाता है कि हर पल भगवान आपके अंदर प्रकट दिखाई देता है। हर पल आपको महसूस होगा गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा का हाथ आपके ऊपर है। और प्रार्थना करते समय भी महसूस किया करो, जब आप बैठे हैं तो सिर के ऊपर ये अनुभव करो कि मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, उसमें से किरणें निकल रही हैं, मुझे शक्ति दी जा रही है, मेरा सौभाग्य बढ़ाया जा रहा है, मेरे भाग्य की रिपेयरिंग की जा रही है, मुझे एक नए ढंग का मनुष्य बनाया जा रहा है और मुझे सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। और फिर धन्यवाद 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 मेरे सतगुरु, ऐसे जब भी आप बोलेंगे तो आप बहुत कृपा अनुभव करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो आज का अवसर है, इस अवसर पर आप अपना प्रेम मेरी तरफ भेज रहे हैं। मेरा हृदय भी आप सबसे जुड़ा हुआ है। मैं आप सबके जीवन में सुख शांति की कामना करता हूँ। आपके घर परिवार में प्रेम प्यार बना रहे, आपकी उन्नति होती रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।